आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप सभी यूट्यूब फैमिली का मैं स्वागत करता हूँ और इस वीडियो में आप सभी बने रहिएगा मेरे प्रियो। आज हम सीखेंगे जिस मूवी को देखकर आज बहुत सारे जवान भाई और बहन आंसू बहा रहे हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं और वे चिल्ला रहे हैं, लेकिन मसीही लोगों को परमेश्वर का वचन सावधान करता है और चेतावनी देता है। हालेलुया। पुरानी बातों को स्मरण न करें। जो आपके साथ घटना हुआ, जो आपके साथ वो बातें हुआ, जो आपके गर्लफ्रेंड हो या फिर बॉयफ्रेंड छोड़कर चले गए, मेरे प्रिय उन बातों को जब हम मसीह में आते हैं, यीशु में आते हैं, तो पुरानी बातों को स्मरण मत करो। आज शैतान बहुत सारे जवानों को भटका रहा है और बहुत सारे जवान नशा में, अलग अलग संसार में, पाप में, अभिलाषा में फंस गए हैं, बंधन में पड़े हुए हैं। लेकिन जब हम यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय का 18 पद पढ़ते हैं, लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो और प्राचीन काल की बातों पर मन न लगाओ। प्रभु का वचन हमें चेतावनी दे रहा है, प्रभु का वचन हमें जागृत कर रहा है, प्रभु का वचन हमें आदेश दे रहा है कि अब जब हम मसीह में आते हैं, जब हम यीशु में आते हैं, प्रभु में आते हैं, हालेलुया, उसके वचन के साथ हमारा रिश्ता हो जाता है, हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। जो लड़का या लड़की आपको छोड़कर चली गई है या फिर लड़का चला गया है, आपको धोखा मिला है, तो उन बातों को स्मरण मत करो, प्राचीन काल की बातों को स्मरण मत करो। और लिखा है, बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। जो हो गया है, जो बीत गया है, उन बातों को स्मरण याद मत करो। लेकिन बहुत ही दुख की बात यह है कि आज बहुत सारे मसीही जवान भाई और बहन, और इतना ही नहीं, प्रभु के दासी जो सेवा कर रहे हैं, उन लोग भी उन पुरानी बातों को याद करते हुए उन लोग क्या कर रहे हैं? आंसू बहा रहे हैं, उन लोग रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। लेकिन बाइबल का वचन कहता है, सुनिए, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। वो बीती हुई घटनाओं को स्मरण करने का समय नहीं है, क्योंकि हम सभी अंत के समय में जी रहे हैं और हम सभी जानते हैं परमेश्वर का राज्य, प्रभु का राज्य, हालेलुया, बहुत ही निकट है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, लिखा है इब्रानियों की पत्री 12 का 1 में, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, हालेलुया, हमें वो दौड़ में दौड़ना है। हालेलुया, हालेलुया, जहाँ पर परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए ठहराया है। हालेलुया, उस सेवा को पूरा करना है, उस सुसमाचार का संदेश, हालेलुया, पहुँचाना है, यीशु मसीह की गवाही को पहुँचाना है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक रोकने वाली वस्तु, यदि आज आप उन बातों और उन घटनाओं के ख्यालों में हैं, उन लड़का और लड़की को याद कर रहे हैं, आपके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को याद कर रहे हैं, आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप जिंदगी में कभी भी परमेश्वर का सेवकाई, उसकी महिमा के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। सावधान सुनिए, बाइबल का वचन कहता है, हर एक रोकने वाली वस्तु
वो घटनाएं, वो बीता हुआ बातें, वो बीता हुआ समय आपको सेवा में रुकावट डाल सकता है। वो उलझाने वाले पाप है। आप उलझन में हो जाएंगे, आप उस उलझन से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे कि दाऊद बत्शेबा के प्यार में लिप्त हो गया, वैसे ही सुलेमान विजाती स्त्री के प्यार में लिप्त हो गया और परमेश्वर से दूर हो गया। वैसे ही सिमसोन दलीला से प्रीति करने लगा और कई बार वो बुलाहट से दूर हो गया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सावधान कर रहा है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। इन समय में हर एक जवान भाई और बहन को प्रभु का वचन कहता है, इस समय उन बीती हुई बातों को याद करते हुए आंसू बहाने का समय नहीं है। ये समय जो परमेश्वर ने आपको दिया है, ये शक्ति, ये सामर्थ, ये बुलाहट, ये वरदान, ये प्रकाशन परमेश्वर ने आपको दिया है ताकि हम परमेश्वर के लिए जिए, ताकि हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करें, उसकी योजना को पूरा करें। हालेलुया। नीति वचन उसके 6 अध्याय का 25 पद में लिखा है, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए। नीति वचन, हालेलुया, नीति वचन में लिखा है, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसको पाने का लालच न कर, उसे हासिल करने का लालच न कर। कई बार बहुत सारे जवान भाई और बहन उनकी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते हैं, वे आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें पाने के लिए, उनसे विवाह करने के लिए वे लालायित होते हैं। वे पाने के लिए उन लोग दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, सावधान करता है कि उनकी सुंदरता देखकर उन्हें पाने के लिए अभिलाषा न कर। कहीं ऐसा न हो कि वो लड़का या लड़की आपको फंसाए और आपको इस्तेमाल करे और आने वाले समय में आपको धोखा देकर दूसरे के साथ चली जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन सावधान कर रहा है कि हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, एक दौड़ने वाला व्यक्ति वो आगे देखता है, वो पीछे देखकर नहीं दौड़ता है। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति आगे देखकर दौड़ता है तो वो एक मंजिल तक पहुंचता है, हालेलुया, और इनाम पाता है, प्रतिफल पाता है। यदि कोई व्यक्ति पीछे देखकर दौड़ रहा है, वो उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, उस प्रतिफल तक, उस इनाम तक नहीं पहुंच सकता। यदि आज आप दौड़ रहे हैं और घटनाओं को देख रहे हैं, पुरानी बातों को देख रहे हैं, पुराने पाप को देख रहे हैं, पुराने अभिलाषा को देख रहे हैं, पुराना मनुष्यत्व को देख रहे हैं, आप कभी भी उस इनाम तक नहीं पहुंच सकते, कभी भी उस प्रतिफल तक नहीं पहुंच सकते जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 9 का 62 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप हल चलाने वाले किसान को देखे होंगे, यदि वो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है तो उसका जो रेखाएं है, रेखा से बाहर हो जाता है, उस निशानी से बाहर हो जाता है। वैसे ही जब आप हल पर हाथ रखकर, हालेलुया, एक बुलाहट के साथ चल रहे हैं, हालेलुया, प्रभु की योजना के साथ चल रहे हैं, प्रभु की इच्छा, प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं, हालेलुया, वरदान के अनुसार चल रहे हैं, उसकी सेवा में उसके कार्य को आप पूरा कर रहे हैं, यदि उसी बीच में आप पीछे देखते हैं, जैसे लूत की पत्नी ने पीछे देखी और नमक की खंबा बन गई, अर्थात एक जगह स्थिर हो गई, वो आगे बढ़ नहीं सकी।
मेरे प्रिय, वैसे ही यदि आप पीछे देखते आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप एक ही जगह में स्थिर रहते हैं और वहीं पर रहकर आंसू बहाते, पीटते हैं। बंधन आपके जीवन में होता है, अंधकार समा जाता है, शैतान आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। शैतान उन उलझन को लेकर आता है, शैतान उन पुरानी बातों को लेकर आता है, शैतान वो बीती हुई घटनाओं को, वो बीता हुआ समय को आपके जीवन में, आपके माइंड में, आपके मन में लेकर आता है और आप सभी उस मकसद में नहीं पहुंच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, जिस उद्देश्य को लेकर आप चल रहे हैं, जिस मकसद को लेकर आप चल रहे हैं, वो आपने अपना हाथ को हल पर रखे हैं तो पीछे कभी भी नहीं देखना। हालेलुया, पीछे कभी भी नहीं देखना। पुरानी बातों को, जो हो गया सो हो गया, उन्हें भूल जाओ और परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओ। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, वैसे ही यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है, वो सेवा के योग्य नहीं है, वो उसके महिमा के योग्य नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय, पीछे कभी भी नहीं देखना, प्राचीन काल की बात की ओर नहीं देखना, बीती हुई घटनाओं को नहीं देखना, जो आपके साथ छल किया गया, जो आपके साथ धोखा किया गया, जिन्होंने आपको ठुकराया, जिन्होंने आपका अपमान किया, उन बातों को मत देखो। हालेलुया, उनको छोड़ दो और परमेश्वर के वचन को पकड़ लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही वचन आपको, हालेलुया, दौड़ने के लिए मदद करेगा। यही वचन आपको उस निशानी तक पहुंचाएगा। यही वचन आपको, हालेलुया, उस प्रतिफल तक पहुंचाएगा। आमीन। यीशु मसीह की जय। लास्ट वचन बोलकर आज का संदेश को मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय का 17 पद में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया। यदि आज आपके जीवन में पुरानी बातें आ रहा है, पुराने काम आ रहा है, आपका दिल टूट रहा है, आप बिलक बिलक कर आंसू बहा रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, आप रो रहे हैं, वो घटनाएं आ रहा है, हालेलुया, जो आप उनके साथ समय बिताएं वो बातें आ रहा है, सुनिए, लिखा है, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। रोने धोने का समय नहीं है, छाती पीटने का समय नहीं है, इस समय वचन के पास आने का समय है। मसीह के, हालेलुया, मसीह के साथ रिश्ता बनाने का समय है, मसीह के साथ जुड़ने का समय है, वचन पर मन लगाने का समय है, आराधना करने का समय है, प्रार्थना करने का समय है, स्वर्ग राज्य के लिए चिंता करने का समय है। जब आप सभी मसीह में आते हैं, जब आप सभी वचन में आते हैं, जब आप सभी परमेश्वर की संगति में आते हैं, लिखा है, जो कोई परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ आत्मा हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि शरीर के भाव में यदि हम रहते हैं, ये घटना, ये पुरानी बातें, ये बीता हुआ समय हमें परेशान करता है, हमें उलझन में डालता है, रुकावट डालने का प्रयास करता है। लेकिन जब आप सभी परमेश्वर के, मसीह के संगति में आते हैं तो एक आत्मा हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। और आत्मा में वो प्राचीन काल की बातें कार्य नहीं करता है, आत्मा में वो बीती हुई घटनाएं हमला नहीं करता है, क्योंकि आप प्रभु के संगति में है। हालेलुया। याकूब की पत्री में लिखा है, मेरे प्रियो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। जब आप सभी परमेश्वर के करीब आते हैं, वचन के करीब आते हैं, वचन में ध्यान देते हैं, वचन पर मन लगाते हैं, हर एक प्राचीन काल की बातों को डांटो। हालेलुया, हालेलुया। हर एक निगेटिव बातों को डांटो, हर एक वो बीती हुई घटनाएं, बीता हुआ समय यदि आ रहा है, उलझाने वाली, रोकने वाली, उन सभी बातों को डांटो, उन सारे अभिलाषाओं को डांटो, पुराने पाप को डांटो। लिखा है, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के अधीन में है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के करीब है, आप परमेश्वर प्रभु के उपस्थिति में है। हालेलुया। यीशु
मसीह की जय। लिखा है पुरानी बातें बीत गई है, हालेलुया, जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातें बीत गई है। देखो पीछे मत देखो, आगे देखो, सब बातें आपके लिए नई हो गई है। हालेलुया, आपके लिए हर बातें नया हो गया है।